How to follow up with clients who are not interested. After a telephonic call or a client meeting, आपका prospect client कहता है कि मैं डील फाइनल अपनी फैमिली या पार्टनर या अपने फ्रेंड से डिस्कस करके करूँगा, या वो कहता है कॉल मी लेटर और लेट मी रिवर्ट बैक टू यू. Hi, my name is Sandeep Kumar and a father of 2 children, husband to a superwoman, a sports lover and a financial consultant turned real estate expert. I am on a mission to help 100,000 people to transform and create wealth for themselves. How you follow up with them, not being aggressive. क्या आप सेल्स क्लोजर के लिए ज़्यादा पुशी तो नहीं हो रहे हैं? क्योंकि जब आप ज़्यादा फॉलो अप करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं कि सेल्स क्लोज हो जाए. एंड आप अब मुझे कहेंगे कि अगर मैं ज़्यादा फॉलोअप नहीं करूँगा तो शायद वो मेरे से प्रॉपर्टी बाय ही ना करें. पर अगर क्लाइंट कहें कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है तो ये सब डिपेंड करता है आपके फर्स्ट इनिशियल कॉल या मीटिंग पर. अगर आप टेलीकॉल सेल्स कर रहे हैं या फ्रंट टू फ्रंट क्लाइंट के साथ बैठ के कोई मीटिंग क्लोज कर रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी आपका क्लाइंट आपसे बाय क्यों नहीं कर रहा. अगर क्लाइंट आपसे कहता है कि डील फाइनल करने से पहले वो अपने फ्रेंड्स या फैमिली से डिस्कस करेगा और वो कहता है कि मेरा बजट ही कम है, या वो कहता है कि ये सही समय नहीं है प्रॉपर्टी डील क्लोज करने का, आपकी कस्टमर से जो भी कन्वर्सेशन हो आप समझ लीजिएगा कि वो कस्टमर आपसे झूठ बोल रहा है. वो कस्टमर आपके मुंह पे नहीं बोलना चाहता या आपकी फीलिंग हर्ट नहीं करना चाहता और वो इस तरह से डील को पोस्टपोन करना चाहता है, या वो स्टूपिड नहीं लगना चाहता कि उसके पास पैसा ही नहीं है डील क्लोज करने के लिए. अगर आपने सही से क्लाइंट डील किया है आपको अपफ्रंट पता चल जाएगा कि ये क्लाइंट सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये सेल्स क्लोज होगी या नहीं होगी. मैं भी सेल्स करता हूँ और मुझे पता रहता है कि कस्टमर जेन्युइनली सच बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है. तो मैं उससे एक टाइम फ्रेम पूछ लेता हूँ कि मैं ये सर आप डील 1 हफ्ते में क्लोज करेंगे या 15 दिन में क्लोज करेंगे. तो अगर वो 1 हफ्ता बोलता है तो मैं 1 हफ्ते के बाद उसको कॉल करता हूँ. अगर वो 15 दिन बोलता है मैं 15 दिन के बाद कॉल करता हूँ. बट मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल सेल्स गाइस को देखा है कि वो फिर भी उनको पता है कि इस कस्टमर का ना एबिलिटी है ना इनकी कोई डिज़ायर है, फिर भी उस कस्टमर पे वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं. अगर आपको पता है कि कस्टमर आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा और अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं तो जस्ट मूव अहेड एंड कंसंट्रेट ऑन नेक्स्ट प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट. अगर आपको लगता है कि कस्टमर की ऑब्जेक्शन जेन्युइन है और वो झूठ नहीं बोल रहा तो आपने ऐसा नहीं करना कि जैसे मोस्टली अनप्रोफेशनल एडवाइजर्स करते हैं. वो बहुत पुशी हो जाते हैं सेल्स क्लोज करने में और उस वजह से उनकी सेल्स भी क्लोज नहीं हो पाती. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. वो कस्टमर को कॉल करते हैं 1 महीने के बाद और कहते हैं सर आपने 1 महीना पहले मेरे को बोला था कि इस टाइम पे आप मेरे को फ़ोन कर लीजिएगा, क्या आप डील करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है ये उनकी डील क्लोज होगी? क्योंकि एज अ रियल एस्टेट एडवाइज़र आपको कस्टमर की हेल्प करनी है, आपको उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. क्योंकि रियल एस्टेट सेल्स एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में जब तक आप कस्टमर की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो आपकी रियल एस्टेट डील होना बड़ा ही मुश्किल है. और अगर आप उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो सेल्स क्लोजिंग में वो आपका भी समय बचाएगा और कस्टमर का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा. आपको कस्टमर को हमेशा हेल्पफुल रहना है, आपको कस्टमर के साथ हमेशा यूजफुल एडवाइस शेयर करनी है और कस्टमर को वैल्यूएबल एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ उसकी सेल्स क्लोज करने में हेल्प करनी है. अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि कस्टमर के साथ कितना फॉलोअप करना चाहिए. अगर कस्टमर ने बोला है आपको कि आप 1 हफ्ते के बाद मेरे को फॉलोअप करिएगा तो आपका ये काम होना चाहिए कि कस्टमर को आप एंगेज रखें अपने साथ. ये नहीं कि उसको गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेजेस भेजें. आपका काम ये होना चाहिए जो वो प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है, जो वो प्रॉपर्टी आपने उसको दिखाई है, उस प्रॉपर्टी रिलेटेड आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद कस्टमर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें. अगर उस एरिया में कोई डेवलपमेंट हो रही है तो उस डेवलपमेंट के बारे में कस्टमर के साथ शेयर करें. अगर आपको लगता है कि ये उसके पड़ोस की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में उसको बताना चाहिए, उसको थोड़ा आइडिया देना चाहिए, तो आप उसके बारे में कस्टमर के साथ डिस्कस करें.
और कस्टमर को अपने साथ एंगेज रखें। अगर कस्टमर कहता है कि मैं आपसे 1 महीने के बाद डील करना चाहता हूं, तो ट्रस्ट करें, अगर आप प्रॉपर कंटेंट कस्टमर को भेज रहे हैं, प्रॉपर उसके साथ एंगेजमेंट बना के रखा हुआ है आपने, तो कस्टमर को अगर प्रॉपर्टी लेना है, जब सही समय आएगा वो आपको खुद कॉल करके आपको बोलेगा अब मेरी सर्च कंप्लीट हो गई है, मेरे को लगता है कि आप ही सबसे ज़्यादा जेन्युइन एडवाइस देने वाले हैं और मैं अब ये डील क्लोज करना चाहता हूँ। नाउ आई वांट टू गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मेरे साथ हुआ। मेरे पास एक बुजुर्ग अंकल आए अपने बेटे को लेके, कहा कि मैं बेटा रिटायर होने वाला हूँ और मैं अपने बेटे के लिए एक शॉप खोलना चाहता हूँ गारमेंट्स की। तो वो मेरे साथ बैठे, मैंने उनसे पूछा कि सर आप कितने टाइम में रिटायर होने वाले हैं? तो उन्होंने बोला मैं अगले 2 साल में रिटायर हो जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि मैं अपने बेटे के लिए कोई शॉप खोल के दूं ताकि वो अपना बिजनेस सेट कर सके। तो मैंने कस्टमर्स को बोला, मैंने सर क्या आपको रियल एस्टेट में कभी आपने पैसा इन्वेस्ट करा है? तो कहा उन्होंने, तो मैं तो सरकारी जॉब कर रहा था, मेरे को सरकारी अकोमोडेशन मिली हुई थी, आज तक मैंने रियल एस्टेट में कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करा और जो मेरा रिटायरमेंट फंड आएगा तो मैं उससे प्लान करके बैठा था कि मैं कोई घर ले लूँ। तो मैंने कस्टमर को बोला, मैंने सर वाई नॉट आप एक ऐसा क्यों ना करें कि अपने बेटे को आप रेंट पे ही शॉप ले दीजिए। उन्होंने बोला या आपने तो मेरी मन की बात कर ली, मैं चाहता था कि पहले मेरा बेटा रेंट पे शॉप कर ले, अपना बिजनेस जमा ले, तो मैं उसको अपनी वाइफ के रिटायरमेंट फंड से उसको कोई शॉप ले देता और यही जो पैसा जो बचेगा ये मैं कहीं प्रैक्टिकली अपना घर लेने में यूज़ कर सकूँ इसको। तो उनको मेरी एडवाइस बहुत अच्छी लगी और उन्होंने अपने बेटे को, जहाँ मैंने शॉप उनको रिकमेंड करी, उन्होंने वो शॉप वहाँ रेंट पे ली और अपने बेटे का गारमेंट का बिजनेस खोल लिया। एंड ट्रस्ट मी, उनको इस एडवाइस और इस रिलेशन का उनको तो फ़ायदा मिला ही मिला, साथ में मुझे भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिला जब उन्होंने मेरे पास एटलीस्ट 3 कस्टमर भेजे कि और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, ये प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं, अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी है तो इन्हीं से लेनी है। तो उस जो मैंने एक अच्छा काम करा, एक अच्छी सर्विस करी, एक कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करी, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को तब मिला जब मैंने उसी कस्टमर के रेफरेंस से मैंने 3 सेल्स क्लोज करी। एंड ट्रस्ट मी, मेरे को उन कस्टमर्स के साथ ज़्यादा फॉलोअप भी नहीं करना पड़ा। तो दिस इज़ द पावर ऑफ फॉलोअप कि आपको कस्टमर के साथ कितनी और कब फॉलोअप करनी चाहिए। अगर आप कस्टमर के साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं, उसको कंटेंट शेयर कर रहे हैं जो कि उसकी वैल्यू एनहांस कर रहा है और उसकी आपका अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो ट्रस्ट करें कि एज अ रियल एस्टेट एडवाइज़र, एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट, आपकी सेल्स ज़्यादा की ज़्यादा क्लोज होगी। और अगर आपको लगता है इस पॉडकास्ट के थ्रू मैंने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करा है, तो आप प्लीज़ फेसबुक पे मुझे थम्स अप करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें एंड यूट्यूब पे मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप रियल एस्टेट जैसे मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं विद ज़ीरो कैपिटल और वेरी लेस कैपिटल, तो आइए मेरे को ज्वाइन करें www.makersofmore.in पे और मेरे साथ बन जाइए मेकर्स ऑफ मोर। थैंक यू।